गुड आफ्टरनून। मैं पूनम सिंह और मेरा ये छोटा सा चैनल है क्वेस्ट फॉर लर्निंग। आप जैसे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए जो कि इस टाइम पे सीबीएसई बोर्ड और 10th में है और जो लॉकडाउन की वजह से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और जिन्हें नहीं पता है कि अब उन्हें साइकोलॉजी में कैसे आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि अगर वो साइकोलॉजी के अलावा किसी और सब्जेक्ट के बारे में क्वेरी करेंगे तो मैं उनका जवाब नहीं दूंगी, मैं उसके बारे में भी बताऊंगी अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। अदरवाइज़ साइकोलॉजी क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, दैट्स वाई मैं यहाँ पे 1 बाई 1 करके एक एक दिन अलग अलग टॉपिक लेकर आऊँगी और उसको डिक्टेट करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। हमने अपने पहले वीडियो में पढ़ा था साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट और असेसमेंट के बारे में। सेकंड वीडियो में मैंने आपको बताया था इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। जस्ट बिकॉज किसी ने मुझे कमेंट सेक्शन में पूछा था कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन स्पोर्ट्स, दैट्स वाई हमने पहला वाला चैप्टर स्किप कर दिया था एक दिन के लिए और मैंने वो टॉपिक कंटिन्यू करा था। पर आज हम अपने पहले चैप्टर को जो सीबीएसई बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर है साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट उसके बारे में कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको ये तो पता होगा कि साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट क्या होते हैं। साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट पढ़ने के बाद में हमने पढ़ा था असेसमेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो तो मेरा पुराना वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, एक बार रिकॉल कर लीजिएगा। तो हम बात करते हैं आज साइकोलॉजिकल डोमेन की। असेसमेंट के बाद आता है साइकोलॉजिकल डोमेन। डोमेन तो आपको पता होगा ना, डोमेन एक पर्टिकुलर एरिया होता है, एक क्षेत्र होता है। जैसे हमारे आसपास डोमेन काफ़ी सारे एरिया होते हैं, एक क्षेत्र होता है। एक डोमेन मांगते हैं जब आप कोई वैकेंसी फिलअप कर रहे होते हैं तो पूछते हैं आपका डोमेन क्या है। ठीक उसी तरीके से जो साइकोलॉजिकल डोमेन होते हैं वो भी कुछ स्पेसिफिक होते हैं जिनके बारे में हम पूरी साइकोलॉजी में उसका ब्रीफली अध्ययन करते हैं, ब्रीफली उसके बारे में जानते हैं। वो दैट इज़ कॉल्ड डोमेन। वो डोमेन क्या क्या होते हैं? वो डोमेन हमारे होते हैं इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, पर्सनालिटी। इस तरीके से ये सारी चीज़ें जो होती हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में ही हम पूरे मनोविज्ञान में इन सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं, इन सारी चीज़ों को समझते हैं और इन सारी चीज़ों के ऊपर ही टेस्ट बनते हैं। इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि डोमेन क्या होते हैं। तो ये सारे हमारे पॉइंट्स होते हैं, टॉपिक्स होते हैं जिनके बारे में हम पूरे मनोविज्ञान में, पूरे साइकोलॉजी में हम इनके बारे में पढ़ते रहते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहला हमारा है डोमेन जो है इंटेलिजेंस है। बात करते हैं इंटेलिजेंस के बारे में। तो सबसे पहले आपको बता दूं तो इंटेलिजेंस जो होती है यानी कि बुद्धिमत्ता इसको सबसे पहले फाइंड आउट करा था, इसके जो फाउंडर थे वो अल्बर्ट बिने थे। एक साइकोलॉजिस्ट हैं, आपने डेफिनेटली पढ़ रखा होगा। ही वॉज द फाउंडर ऑफ इंटेलिजेंस। उन्होंने इंटेलिजेंस को सबसे पहले फाइंड आउट करा था और उनके मुताबिक क्या था, देखिए क्या होता है। सबसे पहले तो एक चीज़ समझिए सिंपल सी लैंग्वेज में कि इंटेलिजेंस को एक आम भाषा में इंटेलिजेंस को हम क्या सोचते हैं कि किसी ने कोई काम कर लिया या किसी बच्चे ने किसी काम को बहुत ही रैपिड गति से कर लिया, बहुत तेज़ी से कर लिया, तो बोलते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट है। बट दैट इज़ नॉट द साइकोलॉजिकल डेफिनेशन। जो साइकोलॉजिकल नोशन होता है इंटेलिजेंस का, दैट वाज क्वाइट डिफरेंट। उसमें क्या होता है कि भाई हम ये देखते हैं जो साइकोलॉजिकल नोशन जो होता है इंटेलिजेंट का, वो ये होता है कि देखते हैं कि व्हाट इज़ द मेंटल अवेयरनेस ऑफ अ पर्सन, कितना वो तैयार है किसी चीज़ को जवाब देने के लिए, उसकी मतलब क्विक जो रिएक्शन उसका होता है चीज़ों के प्रति, जो एक्शन होता है वो देखा जाता है, उसकी स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी देखी जाती है, उसका आईक्यू देखा जाता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड देखी जाती है, जो साइकोलॉजी के हिसाब से इंटेलिजेंस में आती है। ठीक है, तो ये तो हमारी इंटेलिजेंस हो जाती है। तो जो अल्बर्ट बिने जो थे तो उनके अकॉर्डिंग था कि अगर एक पर्सन मतलब हाउ ही इज़ रेडी टू डू अ वर्क, कितनी तेज़ी से वो करने को वो काम तैयार है। तो अल्बर्ट बिने के अकॉर्डिंग था कि मतलब वो कितने अच्छे से उस काम को कर रहा है, कितने अच्छे से कोई रीज़न दे रहा है। तो अकॉर्डिंग टू हिम जो इंटेलिजेंस थी वो ये होती थी कि वो एक व्यक्ति कितने अच्छे से किसी काम को करने के लिए तैयार है या कितने अच्छे से किसी चीज़ का रीज़न दे रहा है कि ये काम मैं इतने अच्छे से कर लूँगा, कितने अच्छे से किसी एक्शन पे अपना रिएक्शन दे रहा है। तो अकॉर्डिंग टू हिम ये इंटेलिजेंस थी उनके लिए।
ठीक है। उसके बाद एक और मतलब साइकोलॉजिस्ट आए, आपके स्टेनबर्ग हो गए या वेस्लर जो थे, तो उनके तो मतलब टेस्ट बहुत ही वाइड रेंज पे इस्तेमाल करे गए। वेस्लर के बारे में भी आपने डेफिनेटली पढ़ रखा होगा। उनके जो टेस्ट थे वो इंटेलिजेंस में बहुत ही वाइड रेंज पर इस्तेमाल करे गए थे। मोस्टली उन्हीं के टेस्ट इस्तेमाल करे जाते हैं। तो ये हमारा इंटेलिजेंस था, लेकिन इंटेलिजेंस को हम ऐसे नहीं जान सकते हैं। इंटेलिजेंस को हम किसी एक टॉपिक में या फिर एक छोटी सी मतलब 6 मिनट की वीडियो में नहीं जान पाएंगे। उसके लिए मुझे वीडियो को और लंबा करना होएगा, तो मैं वो आपको पूरा क्लियर करूँगी। एक टॉपिक पूरा क्लियर करूँगी कि इंटेलिजेंस का कैसे टेस्ट होगा, कौन कौन से मेन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इस पे काम करा है। अच्छा, और अगर आप कहेंगे तो मैं इस पर आपको स्पेसिफ़िक नोट्स बनाकर भी प्रोवाइड करवा दूँगी, ठीक है। लेकिन मेरे दिमाग में कल से एक टॉपिक चल रहा था, अनकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड। आई होप आपने सुन तो ज़रूर रखा होएगा। तो मुझे लगा कि बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है, तो क्यों ना मतलब उस बारे में कुछ बात करी जाए। अनकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड होता क्या है, चलिए उस बारे में बात करते हैं, लेकिन इस वीडियो में नहीं, सेकंड वीडियो में। थैंक यू।